people, good morning. Welcome back to my channel That Glitter Girl. My name is Neha and welcome again to my new video. So आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा प्री करवा चौथ शॉपिंग, डेकोरेशन, प्रिपरेशन, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो आज मैं जो कुछ पूरे दिन भर करने वाली हूँ अबाउट रिलेटेड टू माई करवा चौथ, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। एंड आज ना मुझे बहुत सारे काम है, लाइक मुझे स्वीट्स बनाना है, मुझे अपने लिए थाली वाली भी रेडी करनी है, सब कुछ रेडी करना है। एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तो है नहीं, बट जो चीज़ें मैं उन्हीं से सब कुछ रेडी करूँगी। एंड जब मैं आई थी तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि यार ये सब चीज़ें मैं लेकर चले जाती हूँ, मेरे लिए यूज़फुल होगी। मैं सब कुछ भूल गई, तो कोई बात नहीं, जो चीज़ हमारे पास है हम उसी से काम चलाने वाले हैं। और अभी मैं सोच रही स्वीट्स में मुझे काजू कतली बनानी, मुझे रसगुल्ले बनाने, मतलब गुलाब जामुन बनाने हैं। मेरा तो काजू कतली बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड मेरा काफ़ी टाइम से मन भी था खाने का, तो मैंने सोचा आज मैं घर पे ही बनाने वाली हूँ, तो आज वो बनाएंगे। उसके बाद अभी 11 बज रहे, तो मैं सोच पहले ग्रॉसरी जाती हूँ, सारा सामान लेकर आ जाती हूँ, देन उसके बाद घर पे सब चीज़ें प्रिपेयर करूँगी। एंड उसके बाद ना मुझे अनाया को भी लेने जाना है, तो सारा टाइम ना ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ टाइमली बना लेती हूँ, वरना फिर टाइम नहीं मिलेगा। एंड कल फास्ट है ना, कल कुछ भी नहीं होने वाला है, सुबह से शाम तक वो ऐसे ही रहेगा। कल खाना ही बन जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार शाम तक ना जब लाइक चांद आने वाला होता है तो मेरी तो हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मतलब सुबह से शाम तक तो चल जाता है, बट शाम के बाद तो मैं बिल्कुल हो जाती हूँ कि बस मैं बेहोश होने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, कल तो पहले मैं ये लेकर आई थी, एक नील पेंट लेकर आई थी अपने लिए, मैरून कलर की, रेड कलर नहीं है। एंड मैं एक ना नेहा की मेहंदी लेकर आ गई थी, क्योंकि ये मुझे आज रात को लगानी है, तो मैं ये कल ही लेकर आ गई थी। और अभी मैं सोच रही काजू कतली के लिए ना प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ। मैं ना कल गई थी, मैं काजू लेकर के आ गई थी, और दीज आर माई कैश्यूज़। तो मैंने ना आज एक वीडियो देखी है कि हम लोग काजू कतली कैसे बना सकते हैं। तो मैंने उसमें देखा कि आपको काजू को सोक करना है 2 आवर्स तक गर्म पानी में, एंड उसके बाद पेस्ट बनाओ। एंड उसके बाद आपको पैन में उसको बस पाउडर शुगर डाल करके बस एक डो टाइप का बनाना है। एंड उसके बाद फिर आपको उसको अच्छे से बेल लेना है एंड कट कर लेना है। तो ये ईजी प्रोसेस मैंने देखा था, तो मैं सोच रही ये ज़्यादा ईजी है, इसको ही करके देख लेते हैं। तो मैं सोच रही इसको, ये मैं आधा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज ये रोस्टेड नहीं है। मेरे को थोड़ा डाउट होने लग गया था, मैंने बोला ये रोस्टेड है। तो ये हमारे कैश्यूज़ हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी एंड इसको मैं सोक करने के लिए रख देती हूँ 2 घंटे के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बना रही बिकॉज यार ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी बज गए 11:30 और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। मुझे आते आते 12 या 12:30 हो जाएंगे, देन आके मुझे जल्दी से प्रिपेयर भी करना है, तो बहुत सारे काम है, मैं निकलती। बट उससे पहले मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे अनाया के स्कूल में मेल करने, बिकॉज अभी ना हम लोग उसके लिए एक नया स्कूल देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। डेली हमें पुराने वाले स्कूल में जाना पड़ रहा है एंड यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो डेली सुबह ना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अनाया के लिए भी, हमारे लिए भी, कि उसको वहाँ छोड़ के आना है एंड बस से जाना पड़ता है। सुबह मैं डेली देख रही हूँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, लाइक मुझे एक घंटा लग जाता है जाने में। बट ऐसा नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कम से कम हार्डली हम 20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे, बट ट्रैफिक की वजह से एक घंटा लग रहा है। एंड अभी थोड़ा सा वेदर बेटर है, लाइक बेटर तो क्या है, ठंडा तो काफ़ी ज़्यादा, बट यहाँ पे स्नोफॉल होने के भी चांसेस हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि उसको ना हम यहीं पे ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो बाहर का वेदर कुछ ऐसा हो रहा है, धूप थोड़ी थोड़ी आ रही है, बट आ जाएगी थोड़ी देर में, 1 घंटे के अंदर तो फुल धूप आ जाएगी। बट सुबह काफ़ी ज़्यादा फॉग था, काफ़ी ठंडा था। एंड अभी हम लोग चलते हैं, मुझे कपड़े भी धो के डालने हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो घर है, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग है, ये प्रेसिडेंट की बिल्डिंग है। और अभी देखो यहाँ कितना अच्छा व्यू लग रहा है। हम जा रहे हैं प्रेसिडेंट के घर के आगे से, यहाँ पे उनका फ्लैग भी लगा हुआ है एंड लिखा हुआ भी है प्रेसिडेंट। और यहाँ जिस लोकेलिटी में अभी हम लोग आए हैं ना, यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी तो है ही खैर, बट ये जो बिल्डिंग्स है ना, इंडिपेंडेंट हाउस जो होते हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो फ्रेंड्स, मैं सामान लेके बस घर के पास पहुँचने वाली हूँ। जितना सामान, लाइक एक सामान लेने जाओ ना तो 2-4 सामान ना और याद आ ही जाते हैं कि यार ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो एक सामान के बदले में 10 सामान और हो जाते। अभी ये इतना भारी हो रहा है, यहाँ पे इतना दूर दूर है ना सब कुछ। मैं तो सो फाइनली मैं आ गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पहले मैं कुछ खाऊंगी, बट मैं सोचूँ पहले दिखा देती कि मैं क्या क्या लेकर के आई। मैं
कुछ बनानास लेकर के आई हूँ बिकॉज कल पूजा के लिए बनाना चाहिए होंगे, तो मैंने सोचा बनाना ले आते हैं, फ्रेश है बिल्कुल। और अदरक ख़त्म हो रही थी, वहाँ जाके याद आता है कि ये भी ख़त्म हो रहा था, ये भी ख़त्म हो रहा था। मैं लेकर आई शुगर, मैं लेकर आई आलूज़, और मैं लेकर आई हूँ बीटरूट। मुझे ना बीटरूट का एक वो बनाना है। आजकल ना मैं यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ जिसमें ना होता है कि बीटरूट, गाजर और आंवले का ना एक पेस्ट बना लेते हैं एंड उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद लेते हैं एक आइस क्यूब, उसको गर्म पानी में डिप करके उसको पीते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत हेल्दी है, तो मुझे ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं ट्राई करूँगी। पिछली बार मैं लिटिल गई थी, मुझे दिखा नहीं था, शॉप पे नहीं दिखा था, बट इस बार मुझे बीटरूट मिल गया। तो मैंने बोला यार इसको मैं बना के रखूँगी। सो इसे आशीष, मैं और अनाया भी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। सो अभी मैं खा पी के बिल्कुल रेडी हो गई और मैं सोची मैं ना इसको बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा एंड इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसको ना फिर सेट होने के लिए भी रखना है एंड मुझे अभी मावा भी बनाना है गुलाब जामुन के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पे मेरा काजू मैंने सोक करने के लिए रखे थे, तो वो ऑलमोस्ट सोक हो गए हैं। और मैं सोची इसमें ना मैं थोड़ी सी इलायची भी ऐड करूँगी, उससे ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, नॉन स्टिक तवे पे डालने वाली हूँ एंड इसको मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी एंड उसके बाद मैं पाउडर शुगर डाल दूँगी एंड उसके बाद मैं आपको मिक्स करके इसका डो बना करके एक बार दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे मेरी काजू कतली बन गई है। अब मेरे को इसको सेट करने के लिए रखना है एंड इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। आपको पता चलेगा, मैं इसका एक शॉर्ट्स डालूंगी, उसमें आपको पता चलेगा। अभी मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए रख देती एंड जब ये फ्रीज़ हो जाएगा देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारी ये काजू कतली कैसे बनी। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो मैं इसको सोच रही हूँ थोड़ा सा और पतला कर दूँ, क्योंकि काजू कतली ना पतली पतली ही अच्छी लगती है। और अब मैंने ना इसको फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया। 4 घंटे के लिए मैं इसको सेट होने के लिए रख दूँगी एंड उसके बाद हम लोग इसको निकाल के इसके पीसेस कट करेंगे। और तब तक मैं सोच रही यार मैं राइस ही खा लेती, क्योंकि मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। सुबह मैंने बनाई थी लंच के लिए, आशीष के लंच के लिए आज मैंने पुलाव बनाया था, तो मैंने सोचा आज ये खा लेती हूँ मैं। ये बच भी रखा था, सुबह ज़्यादा बन गए थे तो ये खाते पहले। सो अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं अनाया को लेकर के आ गई हूँ। अनाया दिखाओ, स्टाइलिश अनाया। चलो, और इस वाले बस स्टॉप से हमारा घर हार्डली 2 मिनट की दूरी पे है। और अनाया उतरते ही बोलती है मम्मा मुझे गोद लो गोद लो। और देखो अभी बारिश वाला मौसम होने लग गया है ना, हाथ पकड़ के चलेंगे। गोदी आप इतनी 3 इयर्स के हो। सो फ्रेंड्स, अभी बज गया शाम के 4:30 और मैंने ना यार गैस पे ना दूध रख दिया। मैं सोची थोड़ा सा इसका मावा बनाती हूँ एंड मावा बनाने के बाद अब मैं इसके ना रसगुल्ले बनाऊँगी और गुलाब जामुन। और मावा बनाने के बाद ना मैं इसके गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। और जो मेरी काजू कतली है वो भी बिल्कुल सेट हो गए, तो उसके भी मैं पीसेस करने वाली। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इसका मावा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मावा बन रहा है। अनाया को मैं स्कूल से ले आई हूँ और वो देखो यहाँ पे खेलने में लगी हुई है। ये आते ही ना घर सुबह जितना साफ़ रहता है उतना ही ये मेस बना देती है। खाना उसके लिए रखा हुआ है, वो खाना नहीं खा रही, खाना उसको खाना नहीं है। सारा सामान फैला देगी, सारे खिलौने फैला देती है, सुबह मुझे रखने पड़ते हैं। अभी महारानी फैलाती है। सो यहाँ पे मेरा मावा बनने वाला है। देखो बस इसको आप थोड़ा हिलाते रहना है, क्योंकि ना अब ये जलने के पोर्शन में आ गया है। तो अब ये जलना स्टार्ट होगा, तो अब इस स्टेज पे हमें इसे ना बस ऐसे हिलाते रहना ताकि ये नीचे से जले ना। और आशीष भी आ चुके हैं ऑफिस से, अब मुझे चाय भी बनानी है। बन गया मावा? हाँ बस ऑलमोस्ट बनने वाला है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा ये मावा बनने वाला है। मैंने साथ के साथ चाय भी बना दी है। बस ये विदिन 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम अपने गुलाब जामुन बनाने रेडी करेंगे। गुलाब जामुन आज ही बनाओगे? हाँ आज ही बनाने बेबी, कल फिर वो भी तो करने हैं। कल टाइम कहाँ मिलेगा। तुम क्या चाहते हो, मैं फास्ट अपना वो अनाया, अनाया पुलाव कौन खाएगा? चलो पुलाव भी खाओ। पापा ये नहीं खाना, मुझे रसगुल्ला। ठीक है, मैं आपके लिए रसगुल्ला बना रही हूँ, फिर हम रसगुल्ले खाएंगे, ठीक है? हाँ, अभी बने नहीं बेटा, अभी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। और अभी एक स्पेशल चीज़ है जो गाइस को तो पता है लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हें अभी पता चलेगी। यहाँ हमारा मावा बन गया, तो ये ऐसे ड्राई खुद से हो जाएगा? हो ही गया है, बस तुम थोड़ा सा चलाती रहो उसको।
और करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं ना शायद नहीं से हो गया शायद। फर्स्ट टाइम बना रही। आई थिंक ये ड्राई भी हो जाएगा ना। अभी तुम थोड़ी देर छोड़ोगे, अभी गर्म है इसलिए थोड़ा सा वैसा है। अच्छा, तो ये देखो हमारा मावा बन गया और अभी हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन, फिर आपको दिखाएंगे। तब तक हो गया थोड़ा। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ जो कि मैंने रखा था फ्रीज में। अब ये सेट हो गया, अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। बताओ क्या है ये? ठीक है, बताओ, तुम बताओ। टोर्टिला। टोर्टिला नहीं है यार, ये दिस इज नॉट टोर्टिला। ये इसमें सिल्वर की वो रह गई, बाकी ये बन हाँ गया। बस, हाँ वो ही रह गया, बट कुछ नहीं कर सकते यार। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। कैसे करते हो? ऐसे ऐसे अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके बेस्ट पीसेस बनाना चाहती हूँ। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मेरे साथ, बट कोई बात सीधे काटो ना, दबा क्यों रही तुम? है। सीधे काटो, उनको हटा के इसमें डालो। किनको हटा वो करके? पीसेस कॉर्नर्स को। इनको तो मैं ऐसे हटा के साइड में रखूंगी, ऐसे। देन ऐसे मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती कॉर्नर्स, ऐसे एंड ऐसे। 1 2 बट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गए। 3। ये कब बनाया तुमने? सुबह से आज इसी पे तो लगी हूँ। हाँ, मेरे फर्स्ट टाइम के हिसाब से चाकू पहना है ये, बट अभी थोड़ा सा ये थोड़ा सा ड्राई, वो थोड़ा हल्का वैसा है। तूने फ्रिज में डाला था ना? हाँ। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ले रहा है? ले लो। लो, भगवान जी को भी चढ़ाना ना, ऐसे मत हाँ, तो करना। ऐसे जूठा बीठा नहीं करना हो ना। मैं इस पे भगवान हाथ जी को मत पूरा दे दूंगा। कल चढ़ाना, कल। आज कल चढ़ाना है। ये खाना किस? ये लो ले ना। लेना। और यहाँ मेरी काजू कतली रेडी है। आप लोग बताओ कमेंट करके कि आपको कैसी लग रही है। क्या? मुझे ये खाना है मम्मा, ये वाला। हम दोनों। हाँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको अभी फ्रीज में रख देती हूँ, बिकॉज अभी अगर ये बाहर रहेगा ना, उतना ही अनायास को देखती रहेगी। बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है, तो मैंने ये वाली बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसको मैंने साइड में रख दिया। सो अभी मैं सोच रही गुलाब जामुन बना लेती। तो इसमें मैंने लिया है मावा, और मावे को मैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने हाथों से। सो यहाँ पे मैंने मावा को अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैदा, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है बस बाइंडिंग के लिए। एंड थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी, कुछ विदाउट बेकिंग पाउडर थी, कुछ बेकिंग पाउडर के साथ थी, तो मैंने सोचा डाल लेती हूँ। तो मैं इसको अब अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ एंड इसका मैं एक प्रॉपर डो बनाने वाली हूँ। इसका मैंने डो बना के रेडी कर दिया। अभी मैं सोची इसकी ना चाशनी बना लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि इसको भी हमें 10 से 20 मिनट्स तक छोड़ना है। तो हम लोग तब तक चाशनी बना लेते हैं। सो यहाँ हमारे रसगुल्ले बनने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग गैस कम कर देते हैं। और हमने चाशनी भी बना ली है। बहुत थक गई यार मैं, लिटरली मैंने अपने लिए चेयर लगा ली क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। हम लोग बनाते हैं दिखाना, सही बन रहे हैं ना? तो अभी पता चलेगा, अभी पता पूरा चलेगा। गोल्डन, हाँ ये लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। एक्सपेक्टेड है नहीं मुझे अच्छे बनेंगे, बट आज मैंने बहुत ज़्यादा होप से बनाए हैं कि कुछ अच्छा हो। चलो, बट मुझे आज थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है क्योंकि हमारी काजू कतली भी अच्छी बनी है ना। तो ये अच्छा कलर आ गया इसमें। हाँ, बट अभी इसको ना थोड़ा सा और सुनहरा करना है। मैंने वीडियोस देखी थी, आज मैंने एक ही वीडियो को फॉलो किया। आज मैंने बहुत सारी वीडियो को फॉलो नहीं किया, क्योंकि 10 वीडियो देखो ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मैंने आज एक देखी और बस मैं एक ही को बना रही हूँ भाई, क्योंकि 10 देखेंगे ना, 10 वीडियो में 10 चीज़ें अलग होगी। इससे बेटर है एक ही देखो। और मैं जल्दी से बॉल्स बना के इसमें डालती रहूँगी ताकि हमारे जल्दी से बन जाए। सो यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन हो रहे हैं बिल्कुल रेडी, ये देखो। और आज हमारे साथ हैं हमारे मेन गेस्ट जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं।
अनाया देखो गुलाब जामुन, जल्दी आओ। और मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत एक फील, आराम से अनाया, बहुत एक फीलिंग आ रही है कि अनाया को ना हमेशा से वाइट पसंद है, बट वाइट भी मैं बहुत जल्दी सीखूंगी। बट ये हमारे ब्लैक वाले भी बहुत अच्छे हैं। वाओ 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 वाओ। और मुझे आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये सॉफ्ट बन रहा है। खाना है तो अभी खाएंगे, पहले भगवान जी के लिए निकाल दे बेटू। एक बार खाना नहीं बेटू, भगवान जी के लिए ना, एक बार मुझे ऑरेंज वाला खाना है। फिर मैं आपको पक्का दूंगी, ठीक है? आप हिला लो उसको आराम से। कुछ खाइयो। और ये बहुत इजी रेसिपी है, अगर किसी को भी चाहिए होगी मुझे बताना। अगर किसी को भी, हाँ बंद कर दो, अगर किसी को भी चाहिए होगी बताना। बहुत इजी एंड बहुत इजीली बन जाएगी। बेटा भगवान जी के लिए रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे, जैसे कि आपने देखा, गुलाब जामुन भी बन गया और मैंने काजू कतली भी बना के रख ली है। और अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे पास ना कोई बड़ा दिया नहीं है, एंड कल ऐसा होता है ना जब पूजा करते तो शाम तक वो दिया हम लोग तो जला के रखते हैं, बाकी तो मुझे नहीं पता। बट मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही किया, जो दिया सुबह से जल रहा है वो शाम तक भी जलता रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना कुछ, मैंने सोचा दिया और प्लेट टाइप का कुछ बना लेती। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी। तो अगर हमारे घर पे लाइक पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले मिट्टी के दिए अवेलेबल नहीं होते थे, तो इंस्टेंटली ना दिए बना लेते थे, क्योंकि उनके पास आटा, लाइक आटे से बना लेते थे। एंड मैंने काफ़ी टाइम देखा, जैसे कभी भी हमारे घर में कभी भी पूजा होती है तो पंडित जी आते हैं तो उनको दिया नहीं मिलता ना, वो तुरंत आटे को बोलते हैं कि आटा गूंद के दे दो, एंड वो उसी से दिया बना लेते हैं। तो मुझे भी एक ऐसा आइडिया आ गया था, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दिया बना लेती हूँ। सो मैं थोड़ा सा डो लगा देती हूँ पहले। एंड मैं सोच रही हूँ, मेरे पास यार कोई कलर तो है नहीं कलर करने के लिए, बट मुझे एक आइडिया आया कि हम लोग हल्दी डाल सकते हैं ताकि हमारा येलो कलर का दिया बन जाए। एंड येलो कलर वैसे भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर डाल दिया है, हल्दी डाल दिया मतलब। एंड इसका मैं अभी डो बना दूँगी। सो ये हमारा डो बन के रेडी है येलो कलर का। अब मैं इससे पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे बनाना क्या क्या है, देन उसके बाद फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी। एंड मुझे करने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। मतलब आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आपका मन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं उसको ऐसे करके ऐसे नीचे से शेप दे दूँगी। बताओ ये क्या मैं बना रही हूँ? दिया बना रही हूँ। हमारा यहाँ दिया बन के रेडी है। और मैं सोच रही हूँ ना इसका मतलब इस तरीके से ऐसे करके ना इसको शेप दे देती, ताकि हमारा दिया काफ़ी अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें बना लिए। 2 छोटे छोटे दिए मैंने बना लिए हैं और मैंने एक बड़ा दिया बना लिया। थोड़ा सा आटा इसलिए लगाया था क्योंकि ये चिपक गया था, बट ये कल बेटर हो जाएगा। एंड उसके अलावा मैंने एक छोटी सी प्लेट बना ली है। और बस इसमें डिज़ाइन भी दे सकते हैं, बट मैं इतना मतलब डिज़ाइन ठीक है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और अनाया ने भी मम्मा की हेल्प करी ना, अनाया ने भी हेल्प करी है। तो इसको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं, सुबह तक ड्राई हो जाएगा। एंड हमें सुबह का ही काम है इसका। सो फ्रेंड्स अभी बज गए रात के 8 और मैं सोच रही हूँ अभी मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं उल्टे हाथ में लगाऊंगी एंड सीधे हाथ में आशीष मेरी हेल्प करेंगे, है ना? बिल्कुल। तो फिर मैं इसमें लगा लेती हूँ। और ये है कि थोड़ा सूखने में भी टाइम लगेगा। उसके साथ साथ मैं देख रही हूँ बिग बॉस। मैं अपने फ़ोन में ही देखती हूँ, यूट्यूब में बिग बॉस देखती हूँ। पहले मैं देख रही थी तो आशीष बोलते थे मुझे, क्या ये लड़ाई झगड़ा देखती रहती हो? और अब बिग बॉस में इंटरेस्ट आने लग गया। जैसे फ़ोन मैंने अपनी साइड करा रहता है ना, अब खिसका लेते हैं फ़ोन। अभी आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। मैं सोची व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, बिकॉज अभी मुझे लगानी है मेहंदी एंड फिर उसके बाद तो कोई भी क्लिप्स वगैरह मैं ले नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे एंड करते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। बाय।